राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मास मातम्य कथा अध्याय 29। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास मातम्य का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने वाला का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ है तथा कृपया ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उसे दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया है। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने गया, उसी समय तवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बिठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भेद तीनों अवश्य हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए ये आदर्श से बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के शाप से सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला हो गई और होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसे उठकर तवरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। जब देवताओं में खलबली मच गई, सभी देवता तवरा को साष्टांग प्रणाम कर कर बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूँकि ये श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी को अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोतने में भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद, मदवती नामक आदि नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं श्राह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यह स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की स्थापना की।
दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। 29वां अध्याय समाप्त। अगर आपको हमारा अध्याय पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी।